वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग और ऑलरेडी मैं एक क्लास आप लोगों की ले चुकी हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम स्टूडेंट्स आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सो प्लीज concentrate and listen it. मार्केटिंग इस स्लाइड में जो हम बात करेंगे वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग की। उसमें हम कवर करेंगे कि मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग की डेफिनेशन, कैसे मार्केटिंग डेवलप हुआ, क्या क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट की ओरिएंटेशंस हैं और मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनी अदर टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग। जब इन स्टार्टिंग ह्यूमन बीइंग जो था उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे वो खुद ही पूरा कर लिया करता, ग्रो करके, कलेक्ट करके या फिर हंटिंग करके। और ट्रीज और केव्स में, गुफाओं में वो रहते थे और वो सेल्फ सफिशिएंट थे कि वो अपनी नीड्स को और वांट्स को पूरा कर सके। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, डिमांड्स और नीड्स भी बढ़ती गई, इसलिए मैन के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपने आप अपनी नीड्स को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने फैमिली सिस्टम में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। ए फार्मर ने कुछ ग्रो किया, बी ने कुछ ग्रो किया एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग आइटम्स विद ईच अदर, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी बोल देते हैं। बट बार्टर सिस्टम एफिशिएंट नहीं था क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो कि उन पर्सन्स को ढूंढना जिनकी उन सब चीजों की नीड हो, और दूसरा जिनके पास वो चीजें सरप्लस में हो, और तीसरा हाँ कोई एक फिक्स्ड चेंज ऑफ एक्सचेंज करेंसी नहीं थी, या फिर ये फिक्स्ड फिनोमिना नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में हमें कितनी चीजों को चेंज करना है। इसलिए एक मीडियम को जनरेट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम ही बोलते हैं कि मनी एक्सचेंज सिस्टम, कि हम गुड्स को परचेज करते हैं जिसके बदले में हम मनी को देते हैं। तो इसके बाद शुरू हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज सिस्टम, किसके बदले में, मनी के एक्सचेंज में। लोगों ने गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, वो बेचने लग गए इन एक्सचेंज ऑफ मनी। धीरे धीरे उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगी, जिसके कारण मार्केट्स का जन्म हुआ। अब मार्केट्स वो ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर्स मिलते हैं, कस्टमर्स और सेलर्स मिलते हैं, और ये जियोग्राफिकल प्लेसेस है, प्री प्लान प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स का सेल परचेज किया जाता है, गुड्स की एक्सचेंज की जाती है। अब मार्केट्स क्या है, जितनी भी एक्सेस आइटम्स हैं उनको मार्केट में सेल किया जाता है। और आजकल की जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, क्योंकि आजकल की मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड नहीं है, आजकल की मार्केट को कंज्यूमर ओरिएंटेड है। और हमें प्रोडक्ट्स कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि प्रोड्यूसर की नीड के अकॉर्डिंग बनाना है। और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली मार्केट में बायर से मिलते हैं, ना कि वो किसी और के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स की मार्केट इतनी स्प्रेड हो जाती है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो खुद ही डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल कर पाए। इसलिए वो मिडलमैन को भी ऑर्गेन अरेंज करता है जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्शन और सेलिंग से रिलेटेड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए स्पेशली सेलर बनाए गए, जिनको हम क्या बोल देते हैं, मिडलमैन। मिडलमैन भी दो तरह के हो सकते हैं, वो होलसेलर भी हो सकते हैं और वो रिटेलर भी हो सकते हैं। आजकल हम विदाउट मिडलमैन डायरेक्ट चैनल की बजाय इनडायरेक्ट चैनल्स का भी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने में। तो जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है सेल्स की तरफ। हम ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करके रखना चाहते हैं, उसके साथ साथ नए नए कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक वे से प्लान बनाना होगा, सिस्टमेटिक वे से सारी चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। तो सेलिंग को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कौन है, और कौन ऐसे कस्टमर हैं जो फ्यूचर में बन सकते हैं, और उनकी नीड्स एंड वॉन्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें वो प्रोडक्ट में चाहते हैं, जिन चीजों से वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो कस्टमर है वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को यूज कर रही है, और इसलिए बिजनेसेस को मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ रही है।
सो व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग एक सोसाइटल और मैनेजरियल प्रोसेस है जहां लोग और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करते हैं जो उनकी नीड है और वांट्स है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट का सेल परचेज करते हैं। सिर्फ सेल परचेज ही नहीं, मैनी अदर एक्टिविटीज आ जाती हैं जिससे हम कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन मेन फोकस नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना ही होता है ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से। तो कुछ लोगों को लगता है कि एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग है, कुछ लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट को सेल करना मार्केटिंग है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए शॉपिंग मार्केटिंग है, सेलर के लिए सेलिंग मार्केटिंग है, एडवर्टाइजर के लिए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है। तो हर एक पर्सन का एक अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ ना, इट इज नॉट एडवर्टीजमेंट, इट्स नॉट सेलिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। सो मार्केटिंग जो है हर हमारी लाइफ की हर एक चीज में है। जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। सेलर बताना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कैसे उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है। तो मार्केटिंग हमारे लाइफ के हर एक तरीके में क्या है, इंक्लूडेड है। अब कहा जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो मार्केटिंग को यूज करती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही मार्केटिंग को यूज कर रही हैं। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है। तो मार्केटिंग सिर्फ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं यूज करती, वो तो यूज करती है, इसके साथ साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी वेलफेयर की गए अपनी वेलफेयर सोसाइटी की मोटो को दिखाने के लिए मार्केटिंग का यूज करते हैं, जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो कस्टमर ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है तो इसका मतलब हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है। उसके बाद कुछ मार्केटिंग की डेफिनेशन है, जैसे कि मार्केटिंग इज नॉट अ साइंस, देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अडॉप्टेड डेफिनेशन। मार्केटिंग साइंस नहीं है क्योंकि कोई भी सिंगल यूनिवर्सली अडॉप्टेड ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। मल्टीपल ऑथर्स ने मल्टीपल डेफिनेशंस दी हैं, अलग अलग तरह से उसको डिस्कस किया है। जैसे कि एडम स्मिथ ने बोला है, consumption is the sole purpose of all production and interest of product ought to be attended to only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer। उन्होंने बोला कि कंज्यूमशन ही एक प्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें जब तक वो जरूरी ना हो जाए प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ठीक है। उसके बाद फिलिप कॉटलर ने कहा है कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को वो सब चीजें मिलती हैं जो वो पाना चाहते हैं, थ्रू चाहे वो क्रिएट करके हो, चाहे वो ऑफर करके हो, चाहे वो फ्रीली मार्केट में एक्सचेंज करके हो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज करके। सो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बातें बोली है मार्केटिंग के बारे में। तो जो मेन जो की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक मार्केटिंग की आई है वो है, ओवरऑल हम बात करें तो कस्टमर ही किंग है, कस्टमर ही मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज का। मार्केटिंग फोकस करती है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को। उसके बाद हमें मार्केट में जानना है कि कौन सी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जहां अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, क्योंकि सभी बिजनेसेस सभी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हैं। हमें एक स्पेसिफिक एरिया चूज करना होगा जहां हम अपनी अपनी सुपीरियोरिटी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जॉनसन एंड जॉनसन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसका मार्केटिंग टारगेट एरिया सिर्फ बेबीज के प्रोडक्ट्स बनाना है। इसी तरह मैं बोलूँ कि लिवाइस ऑलमोस्ट जीन्स पैंट्स इनमें मार्केटिंग करता है, वुडलैंड शूज के लिए फेमस है। सो हम सभी बिजनेसेस को अपने एरिया अपनी अपनी सुपीरियोरिटी और अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट को चूज करना पड़ता है कि वो कौन से कस्टमर्स है जिनके लिए वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है। मेन मोटिव सभी चीजों का कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर को अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज देके। मार्केटिंग में प्लानिंग भी आता है, कंट्रोल भी आता है। प्लानिंग का मतलब हम पहले से ही प्रोडक्ट डिजाइन क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, क्या शेप होनी चाहिए, क्या फ्रेग्रेंस होनी चाहिए,
उसके हिसाब से ये सब चीजें हम कंज्यूमर से ही पता करते हैं, कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो प्लानिंग, सबसे पहले मार्केटिंग में प्लानिंग ही आता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि 4 P's का मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, कि हम क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हमने सोचा था कि क्या वो एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेता है बिजनेस की उन्हें कितने परसेंट मार्केट शेयर को कंट्रोल करना है, कितने परसेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। जब वो उस टारगेट को अचीव कर लेगा तभी हम मान सकेंगे कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद मार्केटिंग कंसर्न करता है कंपटीशन में आगे बढ़ना, कि हम दूसरों से compete कर सके और अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सके, क्योंकि बिजनेस ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम में कैपेबिलिटी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर पा रहे हैं। और हम अपने कॉम्पिटिटर्स को तभी फेस कर पाएंगे जब हमें वो स्ट्रैटेजीज आएंगी कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छी स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं, प्लान्स बना पा रहे हैं, और अपने कस्टमर्स को सामने वाले के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा फैसिलिटीज और प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसके बाद मार्केटिंग का मेन फोकस रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी है। अब अच्छी मार्केटिंग के लिए हमारे साथ, हमारे सप्लायर के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमारे बायर्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, हमारे पब्लिक के साथ भी अच्छे रिलेशन, जितनी भी पार्टी जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है उन सब के साथ जब हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो ही हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो ही हम अपने अच्छे प्रोडक्ट को बना पाएंगे और उन्हें सेल कर पाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। और वैल्यू कब क्रिएट होती है, जब हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है कम है और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है, जो उससे रिजल्ट आने वाला, जो उसकी यूसेज है कंज्यूमर्स के लिए वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा कंपेयर करता है कि क्या उसको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, क्या उसको वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना वो प्राइस कंज्यूमर सेलर्स को दे रहा है। तो जब उसको लगेगा कि वो प्राइस कम दे रहा है और बेनिफिट्स उसे ज्यादा मिल रहे हैं, तभी कंज्यूमर को लगेगा कि उस प्रोडक्ट से उसको वर्थ हुई है या फिर उसको कोई फायदा हुआ है, उसको उसे वो वैल्यू मिल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू कब लगेगी, जब वो प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट्स अर्न करेगा। तो मेन मोटिव दोनों को ही सेटिस्फाई करना है, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फाई करना देना चाहते हैं जब, और साथ ही साथ हम अपने कंज्यूमर्स को भी वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग की डेवलपमेंट एक एक्सचेंज प्रोसेस है। एक्सचेंज एक एक्ट है जिसमें हम किसी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज ऑफर करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम मनी रिसीव करते हैं। तो एक्सचेंज प्लेस करने के लिए दो पार्टियों का होना जरूरी है, ठीक है। उसके पास उनको हर पार्टी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, तो जो दूसरी पार्टी लाइक कर सके कि उन्हें वो परचेज करना है। अपनी इच्छा से पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को परचेज या सेल करना चाहती है। और पार्टीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करे कि वो क्या वैल्यू या क्या डिमांड्स है उनकी, जो वो उस प्रोडक्ट से चाहती हैं। तो ये मार्केट से रिलेटेड है कि कंज्यूम बायर सेलर बायर से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बदले में बायर जब प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो फीडबैक देता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट परचेज पसंद आया है, नहीं आया, क्या कमियां थी जो आगे वो उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मार्केट, बायर, सेलर, फीडबैक, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मार्केट तभी सक्सेसफुल में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन है, ना कि 1 वे कम्युनिकेशन है। अगर हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को शो किए जा रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को पता ही नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाएगा। उसके बाद मार्केटिंग ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस फिलोसफी डिस्कस। अब क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है या फिर बिजनेस की फिलोसफी है? तो मार्केटिंग माने तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है और बिजनेस की फिलोसफी भी है, क्योंकि मार्केटिंग में मैनेजमेंट का भी यूज किया गया। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब का यूज किया जाता है मैनेज मार्केटिंग करने के लिए। तो इसका किया जाता है मैनेजमेंट टेक्निक्स का, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसी तरह हमने देखा है कि बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं बोलूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो जिसमें से एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग भी है, जिसमें हम डिफरेंट सब एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। हम जब डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज की ग्रुपिज्म करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी, सामान को लाना, ले जाना, परचेज करना, ये सब प्रोडक्शन में आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं बोलूँ
पैसे को इकट्ठा करना है, किस तरीके से इकट्ठा करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, ये सब एक्टिविटी फाइनेंस में चली जाएंगी। इसी तरह अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में एक्टिविटी वो आएंगी जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना, सेल्समैन अपॉइंट करना, सेल्स करना, अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो बैड डेट्स को कलेक्ट करना, डेटर्स को मैनेज करना कि कहाँ कहाँ से पैसा हमें लेना है कस्टमर से। तो जितनी भी एक्टिविटी प्रोडक्शन को सेल करने से रिलेटेड है वो सब किस में चली जाएंगी, मार्केटिंग में चली जाएंगी। ठीक है, तो टिपिकली मार्केट डिपार्टमेंट में जो आते हैं मैनेजर्स वो है मार्केटिंग मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पर्सन, डिलीवरी असिस्टेंट, ये सब जितने भी मेंबर्स हैं वो किसके मेंबर्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एज ए फंक्शन मार्केटिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। सबसे पहले वो क्या एक्टिविटी आ जाएगी कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जानना चाहते हैं, रिसर्च के थ्रू आजकल सर्वे किया जाता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टडी किया जाता है कंज्यूमर की परसेप्शन को और प्रोडक्ट्स को, प्राइसेस को सेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिसाइड करना कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बाय रेल भेजना है, बाय रोड भेजना है, बाय शिप भेजना है, बाय वाटर भेजना है। इन सब ऑप्शंस में से हमें जो बेस्ट ऑप्शंस है और जो नियरेस्ट ऑप्शन है हमारे कंज्यूमर्स के, उसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को भेजते हैं वहां पे। उसके बाद प्रमोशन करना, प्रमोशन भी बहुत तरीके से किया जा सकता है कि हम अपने प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, मींस एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट में भी आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया से करना चाहते हैं, ऑनलाइन मीडिया से करना चाहते हैं। एडवर्टीजमेंट के अलावा हम सेल्स प्रमोशन करना चाहते हैं या फिर पब्लिसिटी करना चाहते हैं उनकी। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम प्रमोशनल चैनल्स को यूज करते हैं और प्रमोशंस करते हैं प्रोडक्ट्स की। उसके बाद हम कंज्यूमर्स की डिमांड्स को भी फोरकास्ट करना चाहते हैं। अब करंटली मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा कितने कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो सकता है ताकि मैं इसके हिसाब से प्रोडक्शन कर सकूं। ठीक है, उसके बाद दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता है जैसे प्रोडक्शन सर्विसेज को सेल करने के लिए, जैसे कि मार्केटिंग को प्रोडक्शन के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है, सेल्स करने के लिए फाइनेंस के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होगा कि सेल्स कितनी क्वांटिटी की करनी है तब तक वो सेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सिंपली एनालाइज कर सकते हैं हम प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, एनालाइज करना कि मार्केट में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है जिनको हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, किन में पोटेंशियल है, कौन लोग हैं जिनके पास पैसा है, जरूरत है लेकिन वो खर्च नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए कि वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लें। उसके बाद प्लानिंग करना, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमने प्लानिंग की है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना और फिर एनालाइज करना कि जो हमने प्लानिंग की थी, इंप्लीमेंट की थी, वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केटिंग एज अ बिजनेस फिलॉसफी। अब मार्केटिंग को एज ए मैनेजमेंट फंक्शन तो माना ही गया है, उसके बाद मार्केटिंग को बिजनेस फिलॉसफी भी माना गया है क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करता है और इसमें वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो मार्केटिंग के लिए जरूरी है। तो ये एक तरह से बिजनेस की थिंकिंग भी है। जो आइडिया है वो निकला है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने से, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करके, और ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक फंक्शन के तरह ही। मतलब सिर्फ मार्केटिंग ही एक फंक्शन नहीं है, बहुत अदर फंक्शंस भी हैं और इसका पर्पस वही पर्पस होता है जो मेरे पूरे बिजनेस का पर्पस होता है। मार्केटिंग का पर्पस भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कमाना होता है और यही पर्पस मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो जिन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड हैं उनके लिए मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मार्केट इज रनिंग लाइक अ सिल्वर लाइनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद इसको कंसिडर किया गया है एक एटीट्यूड ऑफ माइंड रेदर देन स्पेसिफिक फंक्शन और डिसिप्लिन। मतलब हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमारे लिए मार्केटिंग सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस एक्टिविटी को प्रॉपरली नहीं किया तो हमारा बिजनेस फेल भी हो सकता है। और जो मार्केटिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो रिक्वायर्ड है सभी डिपार्टमेंट्स में और कंपनी के सभी फंक्शंस में रिक्वायर्ड है। उसके बाद पीटर ड्रकर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि बिजनेस की सक्सेस प्रोड्यूसर से डिसाइड नहीं की जा सकती, बिजनेस की सक्सेस किससे डिसाइड की जाती है, कंज्यूमर से। हम प्रोडक्शन तो कर देंगे लेकिन जब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग।
अब टाइम टू टाइम चीजें चेंज हुई और कंसेप्ट भी मार्केटिंग के क्या होते रहे, चेंज होते रहे, जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था वो क्या था, प्रोडक्शन कंसेप्ट। जहाँ पे हमने मान लिया था कि जहाँ क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया वही मार्केट में क्या हो जाता था, सेल हो जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ अमाउंट में कस्टमर्स अवेलेबल होते थे, तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना बहुत ही इजी था। कंज्यूमर प्रेफर कर लेगा वही प्रोडक्ट जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा और जो कम खर्च का होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। पहले यही होता था कि लोग प्राइस देख के चीजों को परचेज करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो लोग प्राइस से ज्यादा क्वालिटी को मैटर करने लगे हैं। तो हमारा बिजनेस का मेन फोकस क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी में प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम आएगी और सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज जो हर नुक्कड़ कॉर्नर पे मिलती हो, वो चीज हमें प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि हम बोले कोलगेट, कोलगेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत मार्केट है, पूरी इंडिया में कोलगेट सेल किया जाता है, मास प्रोडक्शन किया जाता है। जब मैं बोलूंगी कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव आइटम्स वो होती हैं जो हर गली नुक्कड़ कॉर्नर पे मिल जाती है, बात करें हम नमक, और एक्सक्लूसिव जो कहीं कहीं पे मिलती हैं चीजें और बहुत कम क्वांटिटी में मिलती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि डायमंड, गुज्जी, ऐसी चीजें जो लोग बहुत ही रेयर खरीदते हैं और कुछ लग्जीरियस आइटम्स जिनको लोग परचेज करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव पहले क्या था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना। जैसे कि एग्जांपल बोलूं तो मैं 4T मॉडल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट, जिनका ज्यादा फोकस प्राइस और प्लेस प्रमोशन, प्लेस मार्केटिंग मिक्स पे था रेदर देन अदर मिक्स पे। तो ज्यादा फोकस किस पे किया गया, प्राइस पे किया गया और प्लेस पे किया गया कि हमें कम प्राइस में बनाना है और ज्यादा से ज्यादा जगह पे इसको अवेलेबल करवाना है। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट, कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा जो मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स होंगे। पहले हमने देखा कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। अब मैटर क्या करता है, क्वालिटी मैटर करती है कि हमें प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जिसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इन एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर क्वालिटी देख के प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो यहाँ पे हमें सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसको कंज्यूमर ढूंढ रहा है और खरीदना चाहता है। तो मेन फोकस हमारा सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स पे ही है, बाकी किसी चीज पे नहीं है, क्योंकि हमने सारा का सारा फोकस किस चीज पे दे दिया, प्रोडक्ट पे दे दिया। जैसे कि वूलवर्थ कंपनी ने एक माउस स्ट्रिप बनाया जो कि इफेक्टिव रीयूजेबल, जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, ऐसा माउस स्ट्रिप बनाया। लेकिन उसको बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका प्राइस डबल कर दिया। इसके कारण ये सेल नहीं हुआ मार्केट में, क्योंकि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जब वो माउस स्ट्रिप यूज कर लेते हैं तो उसके बाद उसको फेंक देते हैं। तो मार्केट की मायोपिया यहाँ पे क्या हुई, कमी क्या हुई कि हमने पास की चीजों को देखा, हमने दूर की चीजों को नहीं देखा कि कंज्यूमर ने क्या कंसीडर किया, उसको क्या जरूरत है, उसका बिहेवियर क्या है। तो हमारी मार्केटिंग फार साइटेडनेस होनी चाहिए, ना कि शोर साइटेडनेस होनी चाहिए। जो फार साइटेडनेस जो कंज्यूमर की नीड्स और बिहेवियर को देख के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर्स करें, ठीक है। उसके बाद आई सेलिंग कंसेप्ट। अब हमने कंज्यूमर्स को बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन जरूरी क्या था, अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के हिसाब से बनाना चाहिए, है ना। तो अब यदि हमने कंज्यूमर्स को छोड़ दिया तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे ज्यादा अमाउंट में, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स का यूज किया। प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना चाहते हैं और इस तरीके से सेल करना चाहते हैं कि कंज्यूमर उसको परचेज कर ले। तो कंज्यूमर्स को यहाँ पे इनर्शिया आ गया और कंज्यूमर्स को मनाना शुरू कर दिया और ऐसी प्रोडक्ट सेल करने शुरू किए जो हम पहले सेल नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे अनसेलिंग गुड्स में पड़े थे। तो जो अवेलेबल है वो सेल किया, ना कि जो कंज्यूमर्स को चाहिए हमने वो सेल किया। तो हमने किसके थ्रू सेल किया, प्रमोशन मिक्स के थ्रू। अब मेरी बात करते हैं हम प्रोडक्शन कंसेप्ट में, हमने फोकस किया प्रोडक्ट पे और प्राइस पे, जबकि प्रोडक्ट कंसेप्ट पे हमने सिर्फ प्रोडक्ट पे सेल किया, और जबकि सेलिंग कंसेप्ट पे हमने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया एंड दैट इज प्रमोशनल। क्योंकि हमने प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, हम तो सिर्फ जो बचा हुआ माल है उसको सेल करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रमोशंस करके, ठीक है। लास्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करना चाहते हैं, हमारे टारगेट मार्केट के कंज्यूमर्स को जानने के बाद और उनको वो सेटिस्फेक्शन दे के
जो हमारे कंपिटिटर्स उनको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, प्लेस पे, प्रमोशन पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि हम चारों के चारों पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, मींस दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। हम प्रोडक्ट पे भी ध्यान देंगे, हम प्राइस पर भी ध्यान देंगे, हम प्रमोशन पर भी ध्यान देंगे, और हम प्लेस पर भी ध्यान देंगे कि हमें वो प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना चाहिए। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए 3 मार्केटिंग कंसेप्ट बनाए गए जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो हमारा कस्टमर का ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना रहे हैं, कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब फोकस्ड हैं, और उन्होंने सोच रखा है कि हमें अपने कंज्यूमर्स के लिए सेटिस्फेक्शन क्रिएट करना है। और तीसरा है गोल अचीवमेंट, कि हमें, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो भी हमारे कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के थ्रू ही अचीव होंगे। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी किया, स्टाफ कस्टमर ओरिएंटेड भी किया, और कॉर्पोरेट ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा। जब तक ये तीनों चीजें मर्ज हो जाएंगी तभी हमारा वो क्या बन जाएगा, मार्केटिंग कंसेप्ट बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग की। अब सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, सेलिंग का मतलब तो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना और बेचना है। तो इसमें 4 ही चीज आती है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया, फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकला, प्रोडक्ट को हमने प्रमोशन किया और प्रॉफिट पे बेच दिया, सेल कर ली प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद लेकिन मार्केटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले तो कंज्यूमर को जानना है कि हमारा कंज्यूमर कौन है, फिर उसकी नीड्स को जानना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग करनी है, और फिर प्रॉफिट अर्न करना है। ताकि कब अर्न करना है, तब हम जब हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है उसमें हमने सिर्फ प्रोडक्शन और सेलिंग किया, उससे प्रॉफिट अर्न किया, या हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ी जिसके बाद हम चाहते हैं कि जब कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आती है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि लेटेस्ट कंसेप्ट है, कि ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को जानना है, उसके बाद उनको डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन देना है इस तरीके से कि हम कॉम्पिटिटर्स से कंज्यूमर्स को खींच पाए, अपनी तरफ प्रिजर्व कर पाए, उसके साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो हमें बैलेंस करके चलना है कि हमारी किसी भी पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये ना कि हम कंज्यूमर से, हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि दैट एवरी पार्टी ऑफ बिजनेस शुड बी delighted. That is, if there are customer, they should be satisfied. If they are marketer, that should be satisfied by earning profit. If they're public, that should be satisfied by getting those products which are beneficial for the society. Like concepts like green marketing, ethical marketing are related to societal marketing concept. Thank you so much. बाकी हम कल डिस्कस करेंगे. Thank you.